आईएएस अधिकारी की गंदी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भाग्या पर गंभीर आरोप लगाए गए। महिला अफसर के साथ शोषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। महिला अधिकारी ने लगाया है आईएएस अधिकारी पर बेहद संगीन आरोप। 5 स्टार होटल में बुलाकर शोषण किया गया है। होटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग भी की जा रही है। मामले की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग है। 5 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी थी महिला अफसर। महिला ऑफिसर रेनू पांडे के खिलाफ लगे थे बेहद आरोप और ऐसे में कार्य छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे। नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भाग्या पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं अधिकारी रेनू पांडे के खिलाफ जिस ऑडियो के क्लिप के बाद आरोप लगे थे वो हमारे हाथ लगी है। 5 स्टार होटल में बुलाकर उनका शोषण किया गया। ये बेहद संगीन आरोप रेनू पांडे के द्वारा लगाए गए। मामले की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की जा रही है। नोएडा में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भाग्या पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला अधिकारियों ने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और जांच की मांग की है। संदीप भाग्या पर गंभीर आरोप लगे हैं। 5 स्टार होटल में बुलाकर शोषण किया जा रहा था। 4 महीने पहले ही ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये कई संगीन आरोप लगे हैं। तो आईएएस अधिकारी संदीप भाग्या पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें पत्र भी लिखा गया है इस पूरे मामले पे। वहीं अधिकारी रेनू पांडे के खिलाफ जिस ऑडियो क्लिप के बाद आरोप लगे थे वो हमारे हाथ लगी है। हालांकि प्राइम न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको वो ऑडियो जरूर सुनाएंगे जिसमें तमाम सबूत भी मिल रहे हैं और क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए। रिपीट हो रही है मैम वो हेलो हेलो जी मैम। हेलो स्पीकर पे मेरा नाम नहीं मैम वो आवाज रिपीट हो रही है मैम। वो 5G का नेटवर्क आ रहा है ना, चेक करो। हेलो कोई बात नहीं। चलो टाइम कितना लगेगा आने में तुम्हें मैम? बस मैं आ गया, मैं यहाँ पर हूँ। क्या नाम है, मोड़ पे आया था। ये थोड़ा सा आगे पुल के नीचे है ब्रिज, पैसे लेने आया था मैं। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है मैम। ओके मैम लेकिन 3:30 ही हुआ है मैम। हेलो जी मैम। हेलो स्पीकर पे मेरा नाम नहीं मैम वो आवाज तो ये ऑडियो लगातार वायरल है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि प्राइम न्यूज नहीं करता है। खबरों में बढ़ते आगे, अब आपको स्क्रोल के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र में क्या लिखा है। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, और ये वो स्क्रोल है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से महिला अधिकारियों पर गंदी निगाह ये ऑफिसर रखते थे। महिला अधिकारियों के साथ लगातार अश्लील बातें भी की जाती थी। हम सभी महिला अधिकारी नोएडा जोन के सच्चल दल के सेक्टर में कार्यरत हैं और पिछले कई महीनों से, लगभग 4 महीनों से इस तरीके की बातें उनके साथ हो रही है, अश्लील व्यवहार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाग्या जी जैसे अधिकारी महिलाओं के शोषण क्या करते हैं। 4 महीने से संदीप भोगिया जिनका ट्रांसफर किया गया था उसके बाद से लगातार महिलाएं उनका शिकार बन रही थी। खबरों बढ़ते आगे, साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिरकार कौन है संदीप भाग्या जिन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संदीप भाग्या जिन पर महिला अधिकारियों ने संगीन आरोप लगाए हैं। करियर की शुरुआत प्रशिक्षु के तौर पर उन्होंने की थी और काफी तारीफ उनकी की जाती है। हालांकि इस आरोपों के बाद अब जांच की जाएगी, क्या कुछ खुलासा होता है। 7 अगस्त 2020 से 9 जून 2022 तक वो मेरठ में रहे थे, उस कार्यकाल की भी जांच की जाएगी। मेरठ में जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर वो तैनात थे। एक लंबा समय तक उन्होंने वहां पर काम किया है। 9 जून 2022 से 5 अप्रैल 2025 तक मुजफ्फरनगर रहे। लगभग 3 साल का ये समय वहां पर वो कार्यरत रहे। मुजफ्फरनगर में मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर वो कार्यरत रहे थे। हालांकि इस दौरान जो शिकायतें मिली है
वो बेहद संगीन है। 15 अप्रैल 2025 से गौतम बुद्ध नगर में उन्हें तैनात किया गया था। महज 4 महीने हुए हैं, लेकिन महिला अधिकारियों ने उन पर कई संगीन आरोप लगाए। नोएडा में राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त जीएसटी के पद पर तैनात है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, बेहद संगीन आरोप संदीप भाग्या पर लगे हैं। क्या कुछ आरोप लगाया गया है? महिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में क्या कुछ मांगा? से उनके ऊपर गंभीर आरोप विभाग की ही 4 महिलाओं ने लगाए हैं। 4 महिला अधिकारी हैं राज्य कर विभाग की, और उनका कहना है कि संदीप भाग्या उनका शोषण कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देर से रुकने के लिए मजबूर करते हैं। और इस जो उनकी तरफ से जो ये सब कार्रवाई की जा रही है, उसके चलते जो जीएसटी का संग्रह है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो कर चोरी हो रही है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी रात भर दफ्तर में रुकते हैं देर रात तक, जिस वजह से जो सचल दल है वो मौके पर नहीं आ पाता है, जांच नहीं हो पाती है, छानबीन नहीं हो पाती है। सूचना मिलती है टैक्स चोरी का माल जा रहा है, उसके बाद भी लोग धरपकड़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो संदीप भाग्या है वो उनको ऑफिस में ही रोके रहते हैं, बजाय इसके कि फील्ड पर जाकर कार्रवाई करें। ये गंभीर आरोप लगाते हुए महिला अधिकारियों ने और तमाम अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके अलावा एम देवराज जो इस विभाग के प्रमुख है उनसे शिकायत की थी। आईएएस सीनियर आईएएस एम देवराज उनसे भी शिकायत की है। इस प्रकरण को कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि आईएएस संदीप भाग्या को बचाने के लिए विभाग का एक बड़ा जो अधिकारियों का एक समूह है, आईएएस लॉबी है, वो एक्टिव हो गई है। और क्योंकि अब मामला आईएएस वर्सेस पीसीएस एलाइड, जो महिला अधिकारी है वो पीसीएस एलाइड सर्विसेज की है, मामला अब आईएएस वर्सेस पीसीएस हो गया है। ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर चर्चा भी है, अधिकारियों की लड़ाई आपस में सामने आ रही है। संदीप भाग्या का अभी तक कोई भी बयान ऑफिशियली सामने नहीं आया है, या अनऑफिशियली भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो महिला अधिकारी है वो लगातार शिकायत कर रही है और कार्रवाई न होने का आरोप भी लगा रही है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है। सत्ता के गलियारों में भी ये विषय चर्चा, इस पर चर्चा लगातार हो रही है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से, चाहे वो विवेक, जब पत्र लिख दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, तो क्या संदीप भाग्या पर कोई कार्रवाई हुई है, या अभी भी वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, काम वैसे ही चल रहा है, कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, अभी तक किसी भी एक्शन की जानकारी नहीं है और ना ही कोई एक्शन लिया गया है। ऑफिशियली अभी इस मामले में जांच तक के आदेश नहीं दिए गए हैं। एक्शन बहुत दूर की बात है। अभी तक ऑफिशियली जो जांच अनाउंस होती है कि महिला अधिकारियों ने अगर आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, तो अभी तक जांच से भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोई इनिशिएट विभाग की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया है इस बात को कि कोई जांच हो रही है, ना ही कोई कमेटी बनाई गई है, क्योंकि ये मामला गंभीर है। पहले महिला अधिकारियों ने जो पहला पत्र दिया था उसमें उनके नाम नहीं थे, नाम छिपाए गए थे और ये कहा गया था कि वो प्रताड़ित करते हैं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को यौन शोषण की श्रेणी में रखते हुए जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि पत्र में कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। एक पत्र उसके बाद, क्योंकि लगातार कई पत्र दिए गए हैं, एक पत्र ऐसा भी आया जिसमें ये कहा गया कि एक महिला अधिकारी को नोएडा के एक होटल में बुलाकर 3 दिन तक वहां पर रोका गया, उनका सस्पेंशन निरस्त करने के लिए, सस्पेंशन की जो चर्चा चल रही थी, कार्रवाई को रोकने के लिए उनको वहां पर होटल में बुलाया गया और वहां 3 दिन तक उनको रखा गया। ये सारी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों के अलावा ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में भी गूंज रही है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी बिल्कुल। इस पूरे मामले पर विवेक एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें रेणु पांडे की आवाज है, ये कहा जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन सत्यता की अभी तक जांच हो पाई है कि आखिरकार ये ऑडियो जो वायरल है वो सच है या फिर अभी इसकी जांच बाकी है? प्रशासन की तरफ से इस पूरे ऑडियो पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो वास्तव में संदीप भाग्या को ही दिया गया था। एक शिकायतकर्ता की तरफ से वो ऑडियो और वो चिट्ठियां, तमाम प्रपत्र संदीप भाग्या को दिए गए हैं जांच कराने के लिए, और लखनऊ भी वो ऑडियो और सारे कागजात पहुंच गए हैं। महिला अधिकारी पर आरोप है कि वो एक वाहन को रिलीज करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी।
उस रिश्वत की जो बातचीत हुई है, उस रुपए के लेन देन की जो बातचीत हुई है, वो पीड़ित की तरफ से रिकॉर्ड की गई है और उसको किसी दूसरे शिकायतकर्ता ने संदीप भागिया और यहाँ पर एम देवराज के पास पहुंचाया है। उस आरोप के बाद महिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक अलग मामला है, लेकिन जो यौन शोषण का मामला है, जो आरोपों का मामला है, प्रताड़ित करने का मामला है, वो अलग मामला है। जब महिला अधिकारी पर आरोप लगते हैं रिश्वत लेने के, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब सीनियर आईएएस अफसर पर आरोप लगते हैं प्रताड़ना के, अपशब्दों के और काम के दौरान तमाम तरह की बातों के, यौन शोषण के आरोप लगते हैं, तो उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है और नई जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाती है। मैं रोकना चाहूंगी विवेक आपको, एक बार फिर से वो वायरल ऑडियो आपको सुनाते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाते हैं किस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है और कई संगीन आरोप आईएएस अधिकारी पर लगे। जी मैम, हेलो। स्पीकर पे मेरा नाम नहीं नहीं मैम, वो आवाज रिपीट हो रही है मैम, वो 5G का नेटवर्क आ रहा है ना, चेक करना। हेलो। कोई बात नहीं, चलो टाइम कितना लगेगा आने में? मैम बस मैं आ गया, मैं यहाँ पर हूँ, क्या नाम है, मोड़ पे आया था, ये थोड़ा सा आगे पुल के नीचे है ब्रिज, पैसे लेने आया था मैं। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है मैम, ओके मैम। मैम लेकिन 3:30 ही हुआ है मैम। ये ऑडियो क्लिप बेहद वायरल है विवेक, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं प्राइम न्यूज करता है। अब इसकी जांच बाकी है, जांच में इस ऑडियो क्लिप को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा विवेक। लेकिन मुजफ्फरनगर में उन्होंने काम किया है संदीप भागिया ने, इतना ही नहीं वो कई जगह काम करते हुए रहे, मेरठ में उन्होंने कई सालों तक वो कार्यरत रहे। तब क्या शिकायत मिली थी? इससे पहले भी जहां उन्होंने काम किया है, क्या उससे पहले भी महिला अधिकारियों ने उसको लेकर, उनकी बर्ताव को लेकर, व्यवहार को लेकर किसी तरीके की कोई शिकायत की है? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं है। ये संदीप भागिया के खिलाफ पहली शिकायत है जो महिला अधिकारियों की तरफ से की गई है और उसको विभागीय अधिकारी एक लॉबिंग के तौर पर देख रहे हैं। संदीप भागिया, चूंकि राज्य कर विभाग में बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही है, बहुत सारे केसेस पकड़े जा रहे हैं, टैक्स चोरी के सैकड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी जा रही है और उसमें जो लोग लिप्त है, क्योंकि ये दूसरा पक्ष है जो अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली कहना यह है कि भागिया किसी पक्की बरत रहे हैं, काम करवाते हैं, ऐसे में उनकी घेराबंदी जो वसूली होती थी, नीचे के अधिकारी जो सचल दस्ते के अधिकारी होते थे जो वसूली करते थे, उनको अब मौके नहीं मिल रहे हैं, कमाई के उनके जरिए बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल, अभी पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है, क्योंकि महिला अधिकारियों ने उनको पत्र लिखा है। क्या कुछ जांच होते हैं, जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है विवेक, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूरा मामला अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी, खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारी के बर्ताव पर सवाल उठा रहा है। देखिए, ये जो स्क्रोल हम आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिला अधिकारियों ने ये पत्र लिखा है, जांच की मांग की है। 4 महीने हुए हैं मात्र ट्रांसफर को, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में उनका ट्रांसफर हुआ और उसके बाद से महिला अधिकारियों का ये कहना है कि लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था संदीप भागिया के द्वारा। और ऐसे में एक और ऑडियो भी सामने आता है इस पूरे मामले पर। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि प्राइम न्यूज नहीं करता है, लेकिन जांच बेहद जरूरी है और इसके बाद जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। संदीप भागिया साल 2018 जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट ज्वाइन किया था और उसके बाद से वो काफी अनुभवी भी हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्योंकि बहुत संगीन आरोप उन पर लगे हैं, जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ अहम खुलासा होता है ये देखना अहम होगा।